गूगल एड्स कैंपेन चलाने के लिए हमेशा से आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत हर सूरत में होती है और इसीलिए आप लोग YouTube के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स के ऊपर सर्चिंग कर रहे होते हैं या फिर आप किसी एक्सपर्ट से असिस्टेंस ले रहे होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको AI की मदद से आप अपने कैंपेन्स को बनाने के लिए कंपेटिटर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, उन कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स कौन से टारगेट हो रहे हैं और आप अपने बिजनेस के लिए कौन से वो हाई और पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं कि जिनके ऊपर आपका वो ऐड नज़र आ जाना चाहिए। तो वो कीवर्ड्स आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारा काम AI की मदद से हम लोग पहले करेंगे और उसके बाद हम फुल फ्लेज कैंपेन को एक्टिव करके उसको हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखनी है कि आप अपने बिजनेस के लिए या आप अगर फ्रीलांसर हैं अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, गूगल एड्स की कैंपेन चला रहे हैं, तो आपने किन चीज़ों को सबसे पहले माइंड में रखना है कि आप कैंपेन को रन करने से पहले अप्लाई करें। और कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसमें आप कैंपेन को एक्टिवेट करने के बाद उन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, फिर वो कुछ पॉसिबल चेंजेस करके अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं ChatGPT की मदद से करने वाला हूँ। एक प्रोफेशनल कैंपेन को हम फुल फ्लेज कैंपेन को क्रिएट करके सीखेंगे। इस वीडियो में शेयर किए जाने वाला जो मेथड है इसमें बहुत सारी चीजें आपने फर्स्ट टाइम देखी होगी और इसी को ही अगर आप सीखते हैं तो आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होगी, आप खुद से ही ChatGPT की मदद से कैंपेन को रन करने में कामयाब होंगे। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के ऊपर अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो से, तो मेरे चैनल के ऊपर ये सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल, आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, गूगल एड कैंपेन को AI से क्या हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? जी हाँ, हम अब प्रॉपर एक कैंपेन को रन करके, कीवर्ड रिसर्च करके, कंपेटिटर एनालिसिस करके, ये तमाम चीजें हम ChatGPT की मदद से लेकर कैंपेन को डिजाइन कर सकते हैं। इसमें मैच टाइप्स का बहुत अहम रोल होता है, मैच टाइप्स को भी ये मैनेज कर रहा होता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जी, तो इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। आज हम एक प्रोफेशनल गूगल एड कैंपेन चलाने वाले हैं और अगर आप एज इट इज मेथड्स को फॉलो करते हैं तो आपकी कैंपेन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अच्छा, इसमें जो है वो आपको कोई टेक्निकल या प्रायर एक्सपीरियंस की या कोई लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम लोग तमाम की तमाम रिसर्च करेंगे। ChatGPT की मदद से कैंपेन को कैसे चलाते हैं ये हम देखेंगे, मतलब AI की मदद से आज हम कैंपेन को क्रिएट करेंगे। और आप ये समझे कि ये एक प्रीमियम कोर्स होने वाला है, ये एक पेड जो कोर्स है उनमें ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं जो कि आज मैं आपको रिवील कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी होती है समटाइम और एज पर क्लाइंट नीड हम इस पैटर्न को भी समटाइम फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, अच्छा अपने कंपेटिटर्स को कैसे फाइंड आउट करना है अपनी जो साइट है उसकी बुनियाद पर, और फिर आपने बिडिंग कैसे मैनेज करनी है, सर्च कैंपेन को अगर आपने अपडेट करना है तो उनमें किन किन चीज़ों को आपने देखना है। गूगल जो कीवर्ड प्लानर है उसमें कीवर्ड्स को कैसे चेक करना है, फिर ChatGPT को कैसा प्रॉम्प्ट देना है, मैच टाइप्स क्या होने चाहिए, ऐड कैसे होना चाहिए, क्रिएटिव कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये समझें कि ये गूगल एड्स का अपडेटेड वर्जन में कंप्लीट कोर्स होने वाला है, क्रैश कोर्स होने वाला है कि जिसमें हर एक चीज़ को मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने ऐड अकाउंट के ऊपर मौजूद हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने कंपेटिटर्स को सबसे पहले देखना है कि कंपेटिटर्स कौन है। कैंपेन में जाकर इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स, यहाँ पर आपने ऑक्शन इनसाइट्स में जाना है, ठीक है। ऑक्शन इनसाइट्स में जब आप जाएंगे ना तो आपके जो कंपेटिटर्स हैं जो आपके एड्स के ऊपर नीचे नज़र आते हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने लास्ट इस पूरे 15 डेज़ का मैंने चेक करना है तो ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कहाँ फॉल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर फॉल कर रहा हूँ फिल वक्त जो कैंपेन अभी चल रही है, राइट। 1 2 3 4 5 6 और 7th के ऊपर मैं यहाँ पर फॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप ये देखें कि इम्प्रेशन शेयर 14% ये टॉप पे है, ठीक है। ओवरलैप पोजीशन अबव रेट, टॉप ऑफ द पेज रेट, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट, आउट रैंक ये शेयर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब हमने ये करना है कि
कि हमने इनको कॉपी करना है, यहाँ पर हमने एंटर करते जाना है। जल्दी से जो है वो इनको हम ओके कर लेंगे। ठीक है, ये मेरे कंपेटिटर्स है जब तक ये यहाँ से जो है मैं रैंक कर रहा हूँ। आप आगे भी इनको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किन किन को, आपके कंपेटिटर्स का आपको यकीनन पता होगा। अब मैं यहाँ पर अपने कंपेटिटर्स को भी बताऊंगा, ChatGPT को, और उसके बाद जो मेरी एक्चुअल वेबसाइट है ना, और उसके बाद मैंने एग्जांपल के तौर पे ये एक वेबसाइट ली है, मैं इसको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, हाय, ये मैं लिख रहा हूँ, एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैं एक ट्रेडिशनल प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू रन अ वेरी प्रोफेशनल एंड high converting Google ad campaign. My business website is this. I am providing tire repair, tire replacement and tire puncture services in below locations. ठीक है, अब लोकेशंस कौन सी हैं? लोकेशंस और एज, अब यहाँ पर मैं लोकेशन मैंने कॉपी की हैं, वो मैं देखता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ से नीचे यहाँ पर लिखूँ माई कंपेटिटर्स वेबसाइट्स आर बिलो। ये हो गया। अब मैंने लिखा है कि आई एम प्लानिंग टू रन अ वेरी प्रोफेशनल एंड हाई कन्वर्टिंग Google ad campaign. My business website is this. I am providing tire repair, tire replacement and tire puncture service in below locations. I have proper mobile team that can handle clients on roads. So this is more of roadside assistance सर्विस। अब इसके बाद मैंने ये कहना है, ट्राई टू कंसिडर ऑल टारगेटेड कीवर्ड्स दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग। ऑल्सो कीप इन माइंड दैट यू हैंडल द मैच टाइप्स and only and maintain the keyword intent, as I am only dealing with roadside assistance as per above business details. So handle the negative keywords that actually consume my budget on unnecessary clicks. अब हमने ये कह दिया इसको। ठीक है, साथ में अभी हमने इसको एंटर नहीं करना, साथ में हमने इसको कीवर्ड्स भी देने हैं। अब कीवर्ड्स के लिए हम क्या करेंगे, हमने जाना है जी यहाँ पर टूल्स में आपने जाना है, उसके बाद कीवर्ड प्लानर। ठीक है, यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मेजर जो कीवर्ड्स हैं उनको हमने यहाँ पर देखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ ChatGPT में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने नीचे अपने कंपेटिटर्स के वेबसाइट्स लिखे हैं। अब अगर मैं किसी वेबसाइट से लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टार्ट विद वेबसाइट, एंटायर वेबसाइट, गेट रिजल्ट्स। ठीक है, अब ये तो मुझे उस स्पेसिफिक वेबसाइट से देगा। ठीक है, अब ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब मेरी मर्ज़ी है कि इनमें कौन से कीवर्ड्स को मैं निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, 3 months चेंज ये है। मोबाइल टायर फिटिंग, ये भी मुझे कीवर्ड चाहिए। टायर रिपेयर नियर मी, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मोबाइल टायर फिटिंग नियर मी, और उसके बाद ऑटो AC रिपेयर, नहीं मोबाइल टायर रिपेयर। ठीक है, उसके बाद बैटरी रिप्लेसमेंट, ये भी है। ठीक है, मोबाइल टायर सर्विस, अच्छा जी, उसके बाद बाय टायर ऑनलाइन है, मोबाइल टायर रिपेयर, टायर पंचर रिपेयर, टायर पंचर रिपेयर, फ्लैट टायर रिपेयर नियर मी। अच्छा जी, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जो मैंने यहाँ से कॉपी करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किए कि माई टारगेटेड कीवर्ड्स आर। ठीक है, ये जो मेजर कीवर्ड्स हैं ना वो ये हैं। अब आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप लिखते हैं, आई एम गिविंग यू द कीवर्ड्स द बेस्ट
searching keywords from Google keyword. Do not change the keyword terms, just handle the match types. And additionally, if you think there might be some more keywords that I missed and have good volume, add them. Being a Google Ad expert. ठीक है, अब ये हमने इसको कह दिया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसिडरिंग माई बिजनेस वेबसाइट टू मेंटेन दी रेलेवेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेलेवेंसी आपके क्वालिटी स्कोर को बढ़ाती है। ठीक है, क्रिएट गुड हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस हो गए, और एसेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके नाउ यू हैव एवरीथिंग, सो टेक केयर एंड स्टार्ट मेकिंग अ वेरी प्रोफेशनल एड campaign. Remember, this is going to be a search ad campaign and choose the conversion. ये मैंने इसको सारी चीज़ें बता दी हैं इस प्रॉम्प्ट के अंदर। मतलब एक ट्रेडिशनल प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रिहेंसिव एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है ताकि तमाम चीज़ों को ये समझें और उसके बाद जो है वो मुझे एक अच्छी सी कैंपेन बनाकर दे दे। अब यही चीज़ अगर आप लोग कर गए ना, तो कम से कम वक्त में आप बहुत अच्छी कैंपेन बना सकते हैं। ये देखिएगा कि यहाँ पर ये मुझे तमाम चीज़ें देगा। अभी भी मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऐड करना होगा या फिर कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख कन्वर्जन में कॉल, फॉर्म सबमिशन, बुकिंग और व्हाट्सएप। मैं यहाँ पर कॉल ऐड चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसने फोकस किया है सिर्फ एग्जैक्ट और फ्रेज मैच। यही मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ, आप लोगों को भी कहता हूँ। ब्रॉड मैच के ऊपर आपको फेक क्लिक्स मिलते हैं, अनयूज क्लिक मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसने मुझे ना मोबाइल टायर फिटिंग, मोबाइल टायर रिपेयर और कार बैटरी सर्विसेज तीन के ऊपर इसने मुझे दे दी है। मतलब मुझे 3 ऐड ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड्स टू ब्लॉक इररेलेवेंट, नेगेटिव कीवर्ड में आपको इसने कुछ दे दिए हैं, इनको भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें इसको मैंने बताई थी कि भाईजान इन कीवर्ड्स को आपने मेक श्योर करना है। उसके बाद लोकेशन टारगेटिंग में ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए थे। तो ये क्या है ये मैं आपको बताऊँगा वैसे ही बाद में। ठीक है, जब मैं काम कर रहा हूँ। हेडलाइन जैसे दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शंस दे दिए हैं, एसेट्स के अंदर ये कुछ चीज़ें दे दी हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट दे दिए हैं। ठीक है, और लोकेशन की एक्सटेंशन उसने कहा लगा लो, कॉल आउट दे दिए हैं। एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं जो कि हाई इंटेंट है और इसने एग्जैक्ट कीवर्ड्स में हमें दे दिए हैं। तो चलिए जी, हमारे पास जो मोर रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसने हमें दे दी है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर रिलाई कर रहा हूँ क्योंकि वही इसने कीवर्ड्स, इसको मैंने कहा था कि भाईजान आपने कीवर्ड्स के टर्म्स को चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है। जस्ट आपने ये मैच टाइप्स नहीं है, ये इनको आपने हैंडल करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो हमने क्या करना है, ऐड अकाउंट से एक न्यू कैंपेन बनानी है। ठीक है, यहाँ से आगे काम शुरू हो चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, यहाँ पर हमने सर्च कैंपेन चलानी है। उसके बाद कंटिन्यू। ठीक है, गोल कॉन्टैक्ट, ठीक है ये चलेगा, छोड़ दें इसको, इग्नोर कर दें। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 काम करने हैं। एक तो यहाँ पर वेबसाइट, दूसरा हमने यहाँ पर नंबर देना है। यहाँ पर आप एमरेट्स, और उसके बाद कैंपेन का नाम दे दें जी कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने कन्वर्जन लेना है, कन्वर्जन वैल्यू लेना है, क्लिक या इंप्रेशन शेयर। कोशिश करें आप इसको कन्वर्जन ले लें। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन है ना, आप इसको भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अगर करना है ठीक है, नहीं करना आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर आपने ये देखा है कि यार इसका हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है, ठीक है, तो आपने हमेशा से 2 चीज़ें देखनी है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास कार पंचर और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर जिस क्राइटेरिया को फॉलो करना है वो ये है
कि फॉर एग्जांपल ये मेरे कीवर्ड्स हैं, तो टॉप ऑफ द पेज बिट लो रेंज, टॉप ऑफ द पेज बिट हाई रेंज, ठीक है। 13 से लेके 38 तक, 9 से लेके 32 तक, 8 से लेके 35 तक, 1 से लेके 6 तक, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हाई, मीडियम और इस पे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो टॉप पे है ना उसका कोई दरमियान में कोई एक नंबर ऐड कर लूँगा, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 22 भी रख सकता हूँ, 25 भी रख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर 22 रख देता हूँ, राइट। 22 रखूँगा ताकि मिनिमम के ऊपर भी और हाई के ऊपर भी मुझे ज़रा क्लिक्स मिलना शुरू हो जाए। देखें ना, टॉप ऑफ द पेज में लो रेंज है और टॉप ऑफ द पेज में हाई रेंज, इन दोनों के दरमियान में आप कोई एक नंबर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका काम हो गया CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन, यहाँ पर हमने कर ली है। इन दोनों को आपने अनचेक करना है। करने के बाद अब आती है बारी लोकेशन में जो है वो एंटर अनदर लोकेशन, और यहाँ पर हमने तमाम के तमाम लोकेशंस ऐड करने हैं, ठीक है। अब वो ऐड कैसे करेंगे, आ जाइए चलते हैं यहाँ पर जी। तो यहाँ पर हमारे तमाम जो प्रपोज लोकेशंस थी वो हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ लोकेशंस को एक्सक्लूड करना है। समटाइम ये ना यहाँ पर हिट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पर इसने एक बात कही थी, आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था, बाद में बताऊँगा। ये पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन टारगेटिंग में वो ये है पीपल इन और रेगुलरली। यहाँ पर आपने ये यूज़ करना है तो होगा क्या कि अगर फॉर एग्जांपल आप दुबई में सर्विसेज दे रहे हैं और एक बंदा अबू धाबी में बैठा हुआ आपको सर्च कर रहा है, तो उनको भी जो आपके एड्स हैं वो नज़र आएंगे। हम ही चाहते हैं कि जो हमारी टारगेटेड लोकेशन के अंदर है ना, सिर्फ उन्हीं को नज़र आ जाए। तो आपने ये वाली ऑप्शन चूज़ करनी है, ऑल कर दें, ठीक है, और या फिर इंग्लिश अरबिक कर दें, या फिर यहाँ पर आप कोशिश करें कि ऑल ही कर दें, क्योंकि ये कैसी है कि दुबई के अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑल लैंग्वेज यहाँ पर हो चुके हैं, और इन सेगमेंट्स में जो वो हमने कोई चीज़ देखनी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाएं जी, यहाँ पर मोर सेटिंग भी फ़िलहाल हमें नहीं देखनी, ठीक है। यहाँ पर हमने फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसको स्किप कर दें। जैसे ही आप स्किप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऐड ग्रुप आ गया है, ठीक है। हमने कितने ऐड ग्रुप बनाने हैं जी, इसने हमें गाइडलाइन दी है, एज इट इज़ हम फॉलो करेंगे। एक तो टायर फिटिंग की, और उसके बाद टायर रिपेयर एंड पंचर की, और उसके बाद कार बैटरी सर्विस की। ये 3 हम अलग अलग टाइप्स बनाएंगे, ऐड ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मोबाइल टायर फिटिंग सर्विस के ऐड ग्रुप को यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कौन सा ऐड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। और भी कीवर्ड्स ऐड करने हैं, लेकिन फिर वक्त हम यहाँ पर ये ऐड करेंगे टॉप। अच्छा जी, ये हमने कीवर्ड्स लगा लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं जी आगे ऐड की तरफ, ठीक है। ऐड के अंदर हमने क्या करना है, ऐड कॉपी, ये हमारे पास आ चुकी हैं ऐड कॉपीज़, ठीक है। सबसे पहले कोशिश ये करें कि ये जो हमारा ऐड ग्रुप है ना, ये है टायर चेंज के ऊपर, ठीक है। ये देखें ना, टायर फिटिंग के ऊपर, ठीक है। तो हमने इन कीवर्ड्स को मेक श्योर करना है कि हमारे माइंड में रहें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिटिंग, ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद टायर रिपेयर नियर मी 24 आवर्स, टायर रिपेयर नियर मी, टायर फिक्सर, ब्रांडेड होलसेल टायर, हमें ये वाला कीवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। और फ्लैट टायर वी विल कम टू यू, ये भी हमें चाहिए। और 24/7 रोड साइड टायर रिप्लेसमेंट, हमें ये भी चाहिए। अच्छा जी, हमारे जो ये हैं ना सारे हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन हमने ऐड करनी है, और उसमें भी आपने कोशिश करना है कि आपने अपने मेन जो कीवर्ड्स हैं ना वो अब रख लें, ठीक है। ये चारों हमारे टिक हो चुके हैं, हमारा स्कोर 92 हो चुका है अब तक, ठीक है। उसके बाद हमने इमेजेस ऐड करने हैं। तो इमेजेस हम लोग यही ऐड कर लेते हैं ताकि जो है वो हमारे ऐड के साथ एसेट्स के तौर पर नज़र आ जाए। इससे जो आपका CTR बढ़ता है, ठीक है। ये 2 इमेजेस हमने ऐड कर लिए हैं। बिज़नेस नेम जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। बिज़नेस लोगो आ जाएगा अगर आपने ये एडवर्टाइज़र वेरीफाई करवाया है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइट लिंक्स हैं। साइट लिंक में जो वो पहला हम लोग ऐड कर देते हैं वेबसाइट के ऊपर जाकर हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये टायर पंचर, टायर जंप स्टार्टर, टायर चेंज और रिप्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद ये हमने लिंक कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद साइट लिंक 2 आ गए, और ये हमारे 4 बन चुके हैं, ठीक है। 4 हमारे एसेट्स बन चुके हैं, बल्कि ज़्यादा बन गए हैं। उसके बाद कॉल आउट्स हमें ChatGPT ने दिए होंगे। 27 बाई रोड साइड, ये मैंने यहाँ पर कुछ वैसे ऐड किए हैं।
अगर आपने न्यू बनाने हैं तो वो बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यही हम ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पर कॉल आउट्स यहाँ आते हैं, ठीक है, टायर असिस्टेंस, मोबाइल टायर रिपेयर सर्विस, इस तरह। उसके बाद आप कुछ मज़ीद हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। प्राइसेस, कॉल, हमने नंबर्स के ऊपर कॉल जनरेट करवाना है, तो ये हमारा नंबर ये वाला है, इसी को ही हम अप्लाई कर लेते हैं। और उसके बाद हमने चूँकि लास्ट में ना कॉल ऐड चलानी है, ठीक है, हमने सर्च नहीं करना, कॉल जनरेट करने हैं। तो लोकेशन हो गया है, लोकेशन ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद लीड फॉर्म, उसके बाद हमें लीड फॉर्म नहीं चाहिए, मैसेज ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप नंबर ऐड कर लें, ठीक है, ये ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, ये हमारा अब हो चुका है। अब आप ये कहेंगे कि सर जी ये तो अब हमने सर्च ऐड लगा ली है, तो हाँ जी, ये हमने अब सर्च ऐड लगाई है, ठीक है। हमें हर बार कॉल जनरेट होगी। एक तो हमने सर्च ऐड लगा दी, उसके ऊपर भी हमने 2-3 एक्सटेंशंस लगा लिए हैं, ठीक है। ये तो काम हमारा हो गया। इसमें इस ऐड ग्रुप के अंदर हमने कीवर्ड्स भी लगा लिए हैं, इसका ऐड भी हमने बना लिया है। ये प्लान करा था पहले कि हम लोग सबसे पहले ना डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बना लें, लेकिन अभी हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या करते हैं, एक ही के अंदर ही हम लोग एक कैंपेन बना लेते हैं तीनों में, ठीक है। क्योंकि उसमें ये होता है कि 3 अलग अलग एड्स बनते हैं, इनको हमने नेगेटिव कीवर्ड्स में लगा देना, ये बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। फिल वक्त हमारा जो मेन काम है वो हो चुका है। फ्रेज़ मैच है, कहीं पर एग्जैक्ट मैच है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा फिनिश हो गया, हमारी ये रोटेशन में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप कॉल ऐड चलाना चाहते हैं वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, और ऐड ग्रुप भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सारा काम हमारा हो चुका है, ठीक है। डन करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने 100 को मेंशन कर दिया। कोई मसला होगा यहाँ पर हमें निकाल के बताएगा कि यार इसमें ये मसला है, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें बताएगा कि यार यू आर गुड टू गो, इसको पब्लिश कर दो, ठीक है। तो हम पब्लिश कैंपेन कर देंगे। गूगल टैग मैनेजर को अगर आपने करना है तो ठीक है, वरना फिर आप यहाँ पर इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमारा कैंपेन एक्टिव हो चुका है। अब आप ये कहेंगे कि सर कॉल ऐड कैसे चलाएं, ठीक है। अब कॉल ऐड के लिए आपने सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक करना है इसको, ठीक है, जो हमारी कैंपेन है। उसके बाद ये ऐड ग्रुप है। अगर आपने यहाँ पर अलग अलग ऐड ग्रुप बनाने हैं, हमने तो एक ही में कर दिया ना, अगर आपने यहाँ पर अलग अलग ऐड ग्रुप बनाने हैं तो आपने सबसे पहले आपको बताया था कि ये नाम दे दें एक ऐड ग्रुप को, उसके अंदर ये कीवर्ड ऐड कर लें, फिर उसी का ही आपका ऐड बनेगा। फिर दूसरा आपने अगर क्रिएट करना है तो इस नाम को कॉपी करके यहाँ पर प्लस करके ऐड ग्रुप बना लें, और उसका फिर अलग बनेगा। तो डिफरेंट, जिस तरह हमारे वो नहीं बनते ऐड सेट्स बनते हैं, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ऐड ग्रुप बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिलहाल मैंने सारे जो कीवर्ड्स हैं वो इसी में ही टारगेट कर लिए हैं। डबल क्लिक करेंगे इसको तो यहाँ पर ये कीवर्ड्स आ गए, हमने डायरेक्ट एड्स में जाना है। हमारी कैंपेन ये वाली है। अब ये देखिए, ये हमारा जो अभी हमने ऐड बनाया था वो है पेंडिंग और अंडर रिव्यू आ रहा है। अगर हम यहाँ पर ये करना चाहें कि हम यहाँ पर एक ऐड बनाते हैं, लेकिन अब हम कॉल ऐड बनाएं, ठीक है, तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, प्लस में जाना है, कॉल ऐड, ठीक है। कॉल ऐड आप कैसे बनाएंगे, आपने यहाँ पर सिंपली वो नंबर ऐड करना है जिसके ऊपर आप कॉल जनरेट करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर फाइनल यूआरएल आ गया। फाइनल यूआरएल के अंदर आपका यहाँ पे ऐसे कॉल्स जो हैं जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। फाइनल यूआरएल के अंदर देंगे ना तो ये आपको वेबसाइट के ऊपर भी लेकर जाएगा, ठीक है। अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो सिंपली आप क्या करें, वेरिफिकेशन यूआरएल दे दें। वेरिफिकेशन यूआरएल हमारा फिल वक्त हमारा जो है वो टायर पंक्चर सर्विसेज का ये वाला हम दे देते हैं। 2 हेडलाइंस देंगे, उसके बाद 2 डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। ये वही देंगे जो हमें पहले चैट जीपीटी से लिखवाए थे। उसके बाद ये हमारा काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉल्स जनरेट होंगी, ठीक है। इस तरह आपने कॉल एड्स क्रिएट करने हैं। अब वो कॉल ऐड किस में हम क्रिएट कर रहे हैं, कैंपेन्स के अंदर ये वाली कैंपेन है, इस ऐड ग्रुप के अंदर हम एक और ऐड बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि चूँकि ये आपको समझाने के लिए ये मैंने किया था, तो ये जो ऐड मैंने बनाया है ना, सर्च वाला, सर्च ऐड हम यहाँ पर पॉज करेंगे और कॉल ऐड को हम यहाँ पर एक्टिव करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें कॉल्स जनरेट करवानी है मैक्सिमम। इसके ऊपर हमें कुछ फजूल जो है वो क्लिक्स मिलेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि जब टायर जो है वो पंक्चर होता है, कोई रिप्लेसमेंट की सर्विस होती है, तो लोग रोड के ऊपर होते हैं तो फ़ौरन से वो सर्च करते हैं एड्स को, या गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो एड्स आते हैं, तो फ़ौरन नंबर जब आता है तो वो नंबर के ऊपर क्लिक करके कॉल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कॉल करेंगे तो वो फ़ौरन से लैंड होगी कॉल्स, ठीक है। अब ये आपने जब कर लिया ना तो आपने कुछ चीज़ों को मेक श्योर करना है कि वो काम ना हो, ठीक है।
एक तो सबसे पहले ये करना है कि कीवर्ड्स के ऊपर आपने हर सूरत में अपनी नज़र रखनी है, ठीक है। दूसरा आपने ये करना है कि आपने जाना है जी टूल्स में जाने के बाद आपने शेड लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पर ऑडियंस मैनेजर में जाना है। ऑडियंस मैनेजर में जाने के बाद आपने जाना है जी ऑडियंस में। अच्छा जी, यहाँ पर फेक क्लिक्स का हमने एक वो रूल लगाया है, इस फेक क्लिक्स को भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करने के बाद ये ऑलरेडी इन यूज्ड है, ठीक है। ठीक है, ये इस कैंपेन के लिए हमने एक और कैंपेन के लिए ऐड करना है, ठीक है। वो है ये वाली कैंपेन। इसके ऊपर हमने रूल ये लगाया है कि जिसको भी एक मतलब ऐड दिखेगा, अगर उसने क्लिक किया है तो अगले 90 डेज़ के लिए उसको ऐड नज़र नहीं आएगा। इससे फेक क्लिक्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा काम ये हुआ। दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने जाना है जी कैंपेन वाले टैब में और यहाँ पर नीचे हमने जाना है ऑडियंसेस कीवर्ड्स और ऑडियंसेस में हमने जाना है इधर। ऑडियंसेस में जाने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पर अनचेक करना है, जिसको हम कहते हैं अननाउन क्लिक्स, ठीक है। एडिट डेमोग्राफिक्स में आपने जाना है और यहाँ पर ये अननाउन और ये अननाउन क्लिक्स आपने ख़त्म करने, क्योंकि नॉर्मली ADX के जो इशूज़ आते हैं ना, ADX के जो क्लिक्स आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो आपने देखोगे एकदम से जो 20-25 क्लिक्स आ रहे हैं, 30-40 क्लिक्स आ रहे हैं, मतलब रैंडमली, आपको पता ही नहीं है। डेली आपको 5-6 आते थे, एकदम से 50 हो गए, 100 हो गए। तो ये ऐसी चीज़ों की वजह से आती हैं जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो ये भी हो गया, हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कीवर्ड्स को मेक श्योर करना था, कीवर्ड्स हमने ऐड कर लिए हैं। अब हमने एक काम करना है, वो है नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स में हमने जाना है। जाने के बाद जिसने हमें नेगेटिव कीवर्ड्स दिए हैं ना, प्लस में आपने जाना है। प्लस में जाने के बाद ऐड ग्रुप में करना है या कैंपेन में करना है, कैंपेन में कर लें, क्योंकि हमें पूरी कैंपेन में इस कैंपेन में चाहिए। अगर आपने ये कैंपेन चेंज करनी है तो आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं और इसको ऐसे ऐड करके सेव कर लें, ठीक है। ये कैंपेन में आपने तमाम कीवर्ड्स ऐड कर लिए हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स, और आपकी कैंपेन जो है वो यहाँ पर फिक्स हो चुकी है, ठीक है। अभी ये रिव्यू में है, कुछ देर में ये लाइव हो जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह ये जो है वो सर्व करना शुरू करेगी।